जी जी बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। अनंत शक्ति खंचितम कुंभ सर्वेश्वरम, जो कुंभ हमारा है वो अनंत शक्ति लिए हुए आता है और ये 12 साल के बाद आता है। और ये जो है कुंभ आया है 144 साल के बाद आया है। तो ऐसे समय में जबकि हमारा जो है सूर्य जो है वो श्रवण नक्षत्र में है और चंद्रमा जो है रेवती नक्षत्र में है, वो चंद्रमा जो है वो सूर्य से छठवें है, वो सौर जो है वो बना रहा योग। तो इस योग में जो भी व्यक्ति वहाँ पे स्नान करेगा, पूजा करेगा और ऐसे साधुओं का दर्शन करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते स्वर्गपुरम यो, तो इस लोक में उसको जो है सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। और दूसरे मोक्ष के बाद जो है जब उसका शरीर छोड़ जाएगा, त्रिधा प्रपंच विलयो मोक्ष है, उसके बाद जब प्रपंच जो है उसका चला जाएगा तो उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, उसके घर में सुख शांति आएगा। तो ऐसे लोग जो वहाँ गए हैं उनको तो प्राप्ति होगी ही, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाया और अपने घर पे वो गंगा जल से स्नान करता है या गंगा जल उसके पास नहीं भी है, वो भावना कर लेता है कि गंगा है ये और ये जल गंगा के समान है, तो भी उसको वो लाभ प्राप्त होगा, ये क्योंकि ये योग बना ऐसा। और आज बसंत पंचमी है। देखिए बसंत पंचमी हमारे यहाँ कहा गया है कि कर्मम प्रधानम न तू बुद्धहीनम और ज्ञानम प्रधानम न तू कर्महीनम। तो इसलिए बसंत पंचमी जो सरस्वती जी हैं उनको ज्ञान के रूप में हमारे यहाँ पूजा जाता है। आज पंचमी है, माघ में जो है पंचमी शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, उनका जो है वो पैदा हुई थी, जी के जो है वो जिब्या से वो पैदा हुई थी। साक्षात रूप में स्नान कर चुके हैं, सभी नागा साधु सभी स्नान कर चुके हैं। जी हाँ, क्या क्या व्यवस्था भी व्यवस्थित ही व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। और आनंद मंगल और बहुत शुभ घड़ी का ये पर्व है हमारे लिए। तो आनंदमयी वातावरण में सभी नागा महात्मा महामंडलेश्वर एवं आचार्य सभी साथ में चल रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको प्रयागराज कुंभ नगरी से हम इस वक्त आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक एक कर तमाम अखाड़े जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी अखाड़ों को एक एक जो निश्चित एक टाइम है वो वहाँ पर दिया जाता है और फिर उसके बाद एक एक कर जब वो जो अमृत स्नान है वो हो जाता है, तब बाकी जो आम लोग हैं उनके लिए फिर आप ये कहिए कि वो जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर शुरू हो जाती है। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बसंत पंचमी का दिन, बहुत अहम ये दिन। आनंद आनंद महादेव आगे पूछ भाई, बड़े बड़े तो ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बल्कि शाही स्नान को तो अब आप राजसी जो स्नान है वो कहा जाने ये लगा है। ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर उस स्नान की यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो अद्भुत तस्वीरें जो इस वक्त संगम तट से हमको देखने को मिल रही है। और वो तस्वीरें भी आपने देखी कि जब नागा साधु वहाँ पर आते हैं और दौड़ते हुए वो एकदम कूद मारते हैं, वो वहाँ पर वो डुबकी लगाते हैं। उसके बाद और किस तरह से हाथों में वो त्रिशूल लिए, भाला लिए, गदा लिए, वो उनको भी स्नान कराया वहाँ पर जाता है और हाथों में तिरंगा भी यहाँ पर नजर आ रहा था। और हम बात कर रहे थे ना जिस तरह से माँ यति का भी हम एक बार यहाँ पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। माँ यति, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि एक जो नई नवेली एक जो दुल्हन होती है वो उसका 16 श्रृंगार वो वृद्धि के लिए होता है, लेकिन यहाँ हम नागा साधुओं के 17 श्रृंगारों का जो जिक्र कर रहे हैं, उस रहस्य की जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि इस नश्वर शरीर को वो शिव की शक्ति से जोड़ते हुए वो 17 श्रृंगार करते हैं। किस तरह से ये इससे पहले कि हम हाँ माँ यति मैं लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि शोभा यात्रा वहाँ निकाली जा रही है, रथ पर सवार होकर आचार्य महामंडलेश्वर को लेकर तमाम वो जो साधु संत हैं, वो जो शिष्य हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी माँ यति। जी देखिए, जो श्रृंगार होता है रात भर जिस तरीके से श्रृंगार किया जाता है, नागा साधु रात भर श्रृंगार करते हैं। अपने इष्ट के लिए वो श्रृंगार होता है, अपने देवता की ऊर्जा को जागृत करने के लिए श्रृंगार किया जाता है। जिस तरीके से शिव भभूति रमाए बैठे हैं, विभूति रमाए बैठे हैं,
रुद्राक्ष पहने हुए हैं, काजल, उनकी आंखों में अंजन लगा हुआ है। उसी तरीके से नागा साधु अपना श्रृंगार करते हैं। जो तपस्या है, 12 वर्षों की तपस्या, आप 12 वर्षों में नागा साधु को नहीं देखेंगे। लेकिन कुंभ एक ऐसा अवसर है जब वो उत्साहित होते हैं, उनकी ऊर्जा जागृत होती है। आप अभी बताई थी कि वो दौड़ते हुए गंगा में प्रवेश करते हैं। वो उस आवेग को गंगा में अपने शिव स्वरूप को अर्पित करते हैं माँ गंगा की गोद में, ताकि आम जनमानस उसका लाभ ले सके। उस ऊर्जा का, उस तपस्या का जो 12 वर्षों तक निरंतर इस आस से की जाती है कि फिर एक बार कुंभ लगेगा और फिर माँ गंगा के आंचल में वो अपनी तपस्या को शरणार्थियों के लिए छोड़ देंगे, उनको अर्पित कर देंगे माँ गंगा को। ये अद्भुत है, ये अलौकिक है। ये परंपरा और कहीं और विश्व में किसी भी मजहब पंथ में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा मायती, और वो शिव की शक्ति को जागृत करते हैं। जिस तरह से दौड़ते हुए वो एकदम संगम में वहां डुबकी लगाते हैं या प्रवेश करते हैं, और इससे गंगा जल, सूर्य की वो जो रश्मियां हैं उनके साथ वो अमृतमय हो जाता है। लेकिन एक बार हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह का भी हम रुख करते हैं। वो क्या तस्वीरें इस वक्त हम तक पहुंचा रखे हैं। मानवेंद्र, क्या तस्वीरें इस वक्त आपके पास? जी देखिए, इस बार स्नान के लिए प्रशासन ने ऑपरेशन 11 क्राउड मैनेजमेंट की स्कीम तैयार की है। उसके तहत आने जाने का मार्ग अलग है और लोग सुविधाजनक ढंग से स्नान कर रहे हैं। तो कुंभ में जो लोगों की आस्था है, साधु संत जो पहुँचे हैं, अखाड़े जो पहुँचे हैं, उनके साथ स्नान करने की जो उनकी कामना है वो एक तरह से यहाँ पर पूरी हो रही है और बेहद ही जो है सुविधाजनक ढंग से स्नान चल रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो तमाम अखाड़े पहुँचे हैं उनके साथ स्नान करना, इसके अलावा पूरा जो कुंभ मेला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूरे कुंभ मेले के दौरान यहाँ की माना जाता है कि एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। जो एनर्जी होती है, आप कुंभ मेले में अगर घूमेंगे तो हर शिविर में यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, राम नाम, कोई शिव का नाम ले रहा है, कोई कृष्ण का नाम ले रहा है, कोई कुछ और अनुष्ठान कर रहा है, कोई और अभिषेक कर रहा है। तो इस तरह के तमाम जो अनुष्ठान पूरे यहाँ पर कुंभ मेले के दौरान चलते हैं, और वो भी साधु संतों की, नागाओं की, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, तमाम देश भर के सभी प्रमुख संत हैं, उनके साथ यहाँ पर होने से तो जो माना जाता है कि एनर्जी लेवल जो होता है वो बेहद जो है बहुत हाई होता है। और उसके चलते जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनका मानना है कि उसको उनका लाभ मिलता है, और यही स्नान का भी पुण्यफल होता है। लोग स्नान करते हैं यहाँ से, और गंगा के तट पर जिस तरह से जो एक धारा बहती है भक्ति की, तो उसका रसपान करते हैं, और उससे उनको जो माना जाता है कि पुण्य मिलता है, और उसके बाद वो अपने घरों को लौटते हैं। तो आज का स्नान भी लगातार जारी है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु आपके साथ भी हमें नजर आ रहे हैं मानवेंद्र, ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कुछ उत्सुक भी नजर आ रहे हैं क्या? कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करते हैं। कहाँ से? दमोह जिला एमपी से हैं। क्या हुआ, कैसा स्नान रहा? स्नान बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छे से स्नान हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत अच्छी सुविधा है। क्या सोच के आते हैं यहाँ पर, क्या आप लेके जाएंगे? पुण्य लेके आते हैं, हम जो पाप किए हैं उसको नष्ट करने के लिए आते हैं हम लोग। जी, मन को शांति मिलती है आने से, आत्मा की तृप्ति मिलती है। यहाँ आने से ये लगता है कि हमने जितने पाप किए हैं वो धुल गए हैं। आप किए हैं, दोबारा के लिए संकल्प भी लेते हैं कि आगे से कोई गलती नहीं करें। हाँ, जो गलती जाने अनजाने में बनती है वो गंगा द्वारा मतलब नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार पाप करते जाओ गंगा जी नष्ट करते जाए। जो जाने अनजाने में पाप होते हैं वो गंगा जी द्वारा माफ कर दी जाती है। आप बताएंगे कहाँ से आ रहे हैं? दमोह जिला से एमपी। दमोह जिला से एमपी से। तो व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोग धन्यवाद देते हैं योगी जी का, बहुत बहुत स्वागत है उनका हमारे इसमें। और उत्साहित है लोग मानवेंद्र, हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत जबरदस्त था कि आते हैं यहाँ पर पापों से मुक्ति मिले उनको, अपने पाप धोने के लिए, और दोबारा ना करे वो इस तरह की कोई भी गलती, उसका भी एक संकल्प यहाँ पर लेते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।